हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, इस सीरीज हम कर रहे हैं PYQ क्लास 9th इंट्रेंस के लिए। और ये स्पेशली किसके लिए, जामिया या एमयू, ये स्पेशली आपका जामिया के लिए। जामिया में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसका मैं साइंस का पोर्शन में भी करवा रहा हूँ। तो ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी हमने 2016, 17 एंड 18 ये 3 साल का ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो ये लेक्चर आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। तो आज हम करने वाले हैं 2019 का लेक्चर। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे आपको 25 में टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको इतना करना है और मैं इसमें सिर्फ PYQ ने डिटेल एनालाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो आप बस मेहनत करते रहें। बाकी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो 2019 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ये देखो, मैं जहाँ पे आर लिख दूँ समझ जाना, ये जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवा रखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये जो है ना, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी वाला क्वेश्चन जो ये ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, इवन कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताओ इसका आंसर क्या है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड। हमने क्या बताया आपको कि जब भी अगर चार्ज बॉडी की बात हो तो आपको कौन सा फोर्स चूज करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमेशा ये होगा, आंसर नंबर इसका क्या है, डी है। देखो इसमें एक और आपसे पूछते हैं, खासतौर पे एमयू और GMI में तो बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं कि बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कैसे फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो बताओ ये कैसे फोर्स हैं, ये आपका है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये कैसे है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको ये पता होना चाहिए। और आपका जो मस्कुलर फोर्स है और आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा पढ़ के। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो अभी हमने जो बताया तो सेम उसी पे क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है, या कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बोथ ऑफ देखो, बहुत दोनों तो होगा नहीं। तो या तो वो कॉन्टैक्ट, क्या बताया अभी मैग्नेटिक फोर्स में, बताओ कैसा है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है यार, इसीलिए PYQ कर रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि कैसे किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे इसे नहीं करते हैं लेकिन ज़रूरी होता है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको PYQ करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज। देखो तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, क्या है कि जब जैसे आपका ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो अगर इसमें आप फोर्स लगाते हो तो ये सपोज कि अभी कहाँ पे पोजीशन A पे है, तो इसे फोर्स लगाकर पोजीशन B पे भेज सकते हो। तो इसमें फोर्स लगाया ना, पोजीशन B पे चला गया है ना, ये बॉडी आपका कहाँ चला गया, पोजीशन B पे। तो आपने क्या किया इसका मतलब कि क्या चेंज किया, पोजीशन चेंज किया। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा भी कर सकते हो ना, अगर मैं फोर्स इस कॉर्नर पर लगा दूँ तो इसका आपका क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। सपोज कि मैंने यहाँ पर लगाया और इसका शेप कैसा है, कुछ ऐसा शेप हो जाएगा। लगाना किसी बॉडी ऑब्जेक्ट फोर्स से उसका शेप चेंज हो जाता है, मतलब कि आपका ये शेप चेंज हो गया। तो शेप तो चेंज हो सकता है। स्पीड, जैसे कि ये अभी जा रहा था सपोज 10 की स्पीड में जा रहा था, इसमें आपने फोर्स से लगा दिया तो ये 20 के 30 की स्पीड हो गया। तो ये आपका स्पीड भी चेंज होता है। और डायरेक्शन, सपोज कि मैं अब कोई चीज़ सर्किल है ना, यहाँ पे कुछ घूम रहा होता है, अब इसमें क्या है, फोर्स लगा से क्या डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हो ना। तो सिंपल सा एग्जांपल है। तो हम फोर्स से क्या क्या चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, उसका स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करके जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट। बताओ एयर के अंदर क्या क्या कौन कौन सी गैस होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, जरा बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट। सबसे पहले होता है इसमें नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन होता है। उसके बाद क्या होता है बताओ, एयर के अंदर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और क्या होता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या, हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बिल्कुल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और होता है, बताइए एक और क्या होता है, आर्गन होता है, हाँ बिल्कुल आर्गन भी होता है। और बाकी कुछ अदर गैस होते हैं ना, OT लिखता हूँ, अदर गैस वगैरह होते हैं। तो इसमें आपको बताना परसेंटेज, आपको याद ही होगा। तो नाइट्रोजन में कितना परसेंटेज होता है, नाइट्रोजन होता है 78% होता है। और ऑक्सीजन इसमें कितने परसेंटेज होते हैं बताइए, कितने होते हैं, ये होते हैं 21% होता है ऑक्सीजन का अमाउंट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बस कितना होता है, 0.04%, इतना कम अमाउंट में होता है। और आपका जो आर्गन होता है ये लेस देन 1% होता है। और आपका जो रिमेनिंग बचा, मतलब कि जो इसमें 100 में से जितना थोड़ा बहुत कम बचा ना, मतलब कि थोड़ा सा 1% थोड़ा सा आसपास ज़्यादा होता है आपका, ये 1% मान के चलो आर्गन होता है, 1% आपका अदर गैस होता है, नाइट्रोजन होता है 78%। आपसे क्या पूछा है कि हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है। देखो हाईएस्ट परसेंटेज किसका, नाइट्रोजन का है, कितना है 78% होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी।
तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको ये तो याद रखना है कितना हाईएस्ट किस में, लोवेस्ट किस में। तो आपको साथ के साथ इसमें ये भी याद करके जाओगे आप कि मतलब कि इसमें ऑक्सीजन कितना अमाउंट है, नाइट्रोजन के अमाउंट क्या, वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, मतलब कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इस साल में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी, अब तक 5 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपका रिपीटेड वर्जन है। तो क्या है, ग्रीन गैस इज, है ना, ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है बताइए, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना आसान है और रिपीटेड क्वेश्चन है। CNG स्टैंड फॉर, देखो इससे पहले CNG से रिलेटेड ये आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही मानेंगे, क्योंकि इससे पहले क्या पूछा था, CNG का आपका पूछा था, बताओ ये कैसा फ्यूल है, ये आपका कैसा फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल है या क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल होता है CNG। आप पूछा है कि बताओ, अच्छा ये सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछा ना यार कि CNG कैसा है, क्लीन फ्यूल, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना। उससे पहले क्या पूछा था, तो आप जब इस सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, शायद 2017 या 18 में था कि क्लीन फ्यूल का नाम बताओ, है ना, क्लीन फ्यूल का नाम बताओ। तो उसमें आपका ऑप्शन दे रखा था आपका CNG, ऑप्शन क्या दे रखा था, CNG। अब जस्ट उसका ऑपोजिट कर दिया, तो क्वेश्चन तो सेम है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको PYQ करना जरूरी होता है। देखो इसमें क्लीन फ्यूल हमने आपको 3 ऑलरेडी नाम रखा है, एक आपको CNG याद रखना है, दूसरा LPG याद रखना है, और तीसरा आपको नेचुरल गैस याद रखना है। ये 3 होते हैं आपके कैसे फ्यूल होते हैं, क्लीन फ्यूल होते हैं। तो ये भी देखो 3 क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। और 7 नंबर कह रहा है पोल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो ये चैप्टर हट चुका है, बस आपको ये जान लो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑयल रिफाइनरीज होता है, इसके लिए पेपर फैक्ट्रीज है ना, शुगर, ऑल ऑफ दी अबव है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है D। 8 कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो एक गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये यूज्ड होता है, किस में यूज़ होता है बताओ, रेफ्रिजरेटर में। देखो आप जो फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो फ्रिज से जो गैस निकलती है जिसके हेल्प से आपका बर्फ वगैरह बनता है, तो उससे जो गैस निकलती है वो गैस का नाम होता है क्लोरोस, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है, मतलब रेफ्रिजरेटर में होता है। जो एयर कंडीशनर, जो AC वगैरह आप लगाते हो, तो उसके अंदर भी ये गैस होते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा AC वगैरह ऑन करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। रात में से बोलते हैं ना कि ज़्यादा मतलब AC में इतना ज़्यादा भी ना रहो कि आपको दिक्कत हो जाए। तो ये बहुत ही मतलब डेंजरस गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके वजह से हमारा ओजोन लेयर वगैरह बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत सारा मतलब इससे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तो इसका रेफ्रिजरेटर के अंदर भी होता है ये, उसका एयर कंडीशन के अंदर भी होता है, और परफ्यूम के अंदर भी पाया जाता है। मतलब कि बेसिकली ये ऑल ऑफ दी अबव, तो हर जितने ऑप्शन दे रखे हैं सब के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। 9 है कि थायरोक्सिन इज, देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कैसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, सिंपल सा क्वेश्चन है। थायरोक्सिन जो होता है एक हार्मोन है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, एड्रेनलिन से होता है, या थायराइड से होता है, या टेस्टिस से। ये कहाँ से होता है, ये थायरोक्सिन से होता है। अब बताओ टेस्टिस से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मेल या फीमेल, तो ये से मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और इसमें देखो टेस्टिस से 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो बेसिकली इसमें एक पूछेगा टेस्टिस से हमारा मेल गैमेट भी निकलता है, और आपका हार्मोन से भी निकलते हैं। इसी से हार्मोन बोले तो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। और मेल गैमेट कौन सा होता है बताओ, क्या होता है, स्पर्म। तो स्पर्म हमारा टेस्टिस से ही निकलता है। तो आपको इससे ये 3 क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। अब आपका इसमें से होमवर्क है, ये दोनों के बारे में बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है। तो बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, और एड्रेनलिन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। देखो ये भी आपका कितना आसान है यार, थायरोक्सिन प्रोड्यूस बाय, कहाँ से प्रोड्यूस, थायराइड से होता है। तो टेस्टिस में देखो ये आपको पता ही होना चाहिए, टेस्टिस मेल गैमेट स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन क्या है, टू प्रोड्यूस स्पर्म। क्या फर्टिलाइजेशन हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है, नहीं, स्पर्म हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस से होता है, ईग हमारा ओजेनेसिस से होता है। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो देखो क्या होता है, फिर से एक बार मैं बता दूं, जो आपका मेल एंड फीमेल 2 बॉडी होती है। तो मेल से आपका क्या निकला, मेल गैमीट का नाम क्या है, स्पर्म। तो ये से क्या निकला आपका, स्पर्म निकला। उसके बाद फीमेल से क्या निकलेगा, फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं या ओवा बोलते हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मीट होगा, है ना, ये दोनों यहाँ पे फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ होने के बाद फॉर्मेशन किसका होता है बताइए, जायगोट का, जायगोट बनता है इसके फ्यूज़ होने के बाद। तो जो यहाँ पे आपस में जिस जगह पे फ्यूज़ हो रहा है ना, इस जहाँ पे जो फ्यूज़ हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब आपस में फ्यूज़ हो रहा होता है। देखो ये मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट एग, ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन।
क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो फॉर्मेशन होता है, एक सेल, सिंगल सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। तो देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट। ब्राइटेस्ट प्लानट बताओ क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेनस होता है ब्राइटेस्ट प्लानट। और स्टार अपेयर टू मूव, स्टार जो होता है वो मूव करता है किधर, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट। बताओ स्टार किधर मूव करता है, ये होता है आपका ईस्ट टू। देखो इस पर ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया है ना, हो चुका है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा रीज़न वगैरह। बस आपको हाँ पीवाईक्यू है तो उसे पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि रिपीट होते हैं पीवाईक्यू, इसलिए करवा रहा हूँ ये, अदरवाइज मैं क्वेश्चन लेता भी नहीं इस चैप्टर का। देखो यार, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लग रहा हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों से, ठीक है। तो इतना आपका तो फ़र्ज़ बनता है। वहाँ मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको देखना है अभी एग्ज़ाम के बाद ज़रूर आके कमेंट करना, और अगर आपका जामिया में सिलेक्शन होता है तो आप मुझसे ज़रूर मिलना जामिया में, क्योंकि मैं भी जामिया में ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर मिलेंगे भाई। तो मेरा इंस्टा ID क्या है, अगर आप चाहो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एक कादिर 374, ये मेरा इंस्टा ID है। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो जामिया से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च ऑन। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था कब लॉन्च हुआ था, ये तो यार आपको तो याद ही होगा ना कि कब हुआ था, बताओ यार, खुद बता दो। 1 अप्रैल 1973, ठीक है, 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे कंफ्यूज आपको इसमें किस में कर सकता, मंथ वाले मंथ, इसलिए आपको अप्रैल पता होना चाहिए, अप्रैल में है बच्चे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज, देखो यहाँ पे 1973 हर जगह 1973 दे रखे हैं, है ना। तो बच्चे तो इसी पे कोई कुछ बंदे क्या होते हैं कि भाई सिर्फ ईयर याद कर लेते हैं, चल भाई 1973 में, देखो 1973 यहाँ भी दे रखा है, 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 क्या ऑप्शन बता दोगे, नहीं। इसलिए आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, दो ही ज़्यादा डेट तो है नहीं आपके बुक में, बहुत कम डेट है, तो आपको पूरा याद रखना है कि डेट, मंथ एंड ईयर, है ना। आपको क्या याद रखना है, डे, मंथ और आपको ईयर, ये तीनों याद रखना है कि कौन सा दिन में हुआ था, कौन सा डे में हुआ था, किस डेट में हुआ था, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। 14 देखिए क्या है, सेंचुरी इज प्लेस्ड वेयर। सेंचुरी क्या होता है बताओ, सेंचुरी में क्या प्लेस करते हैं, एनिमल आर प्रोटेक्टेड, इसमें एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेस करते हैं, या प्लांट आर प्रोटेक्टेड, या ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसको तो कट ही कर दो। सेंचुरी मतलब क्या होता है, एक से तो इनसे तो बताया था कुछ, है ना, BNW। तो अब आई होप कि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ बताए थे, तो हाँ, तो उसी से ही आपको है, ऑप्शन नंबर इसका है ए, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। द ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट, है ना, ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट, उसको क्या बोलते हैं बताओ, डिफोरेस्टेशन क्या बोलते हैं, जब हम कटिंग करते हैं, फॉरेस्ट को आप कट कर रहे होते हैं ना, जैसे कि आपने यहाँ फॉरेस्ट लगाया, ये फॉरेस्ट है, कट कर दिए, हटा दिए वहाँ से, मतलब हटा दिए, उसके बाद वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगा दिए, या कुछ भी लगा रहे हो, इंडस्ट्रीज वगैरह लगा रहे हो, तो उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो एफोरेस्टेशन होता है आपका ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट। और डिफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट था, किसी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे प्लांट खत्म हो गया, है ना, किसी वजह से प्लांट वहाँ पे खत्म हो गया, फिर आप दोबारा उसी जगह ग्रो कर रहे होते हो, तो वो आपका होता है रिफोरेस्टेशन, ना, दोबारा एक ही जगह जहाँ पे आप अगेन अगर फॉरेस्ट लगा रहे हो तो आपका रिफोरेस्टेशन कराता है, और प्लांट लगाए जा रहे हैं तो आपका कराता है एफोरेस्टेशन। एयर ड्रम इज़ अ पार्ट ऑफ, बताओ एयर ड्रम क्या होता है, एयर ड्रम क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है दूसरा नाम, और जिसके थ्रू आपका क्या होता है, आप सुन सकते हो। तो ये क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, नहीं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन नहीं, क्या होता है आपका, क्या होता है, लैरिंग्स, हाँ, ये होता है आपका लैरिंग्स। तो स्केलेटल सिस्टम नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, तो ये आपका क्या होता है, हेयरिंग ऑर्गन। आप कान से क्या करते हो, ईयर ड्रम, कान का ईयर आना, ईयर से दुकान को पता नहीं है ड्रम क्या है भाई, ड्राम वगैरह कुछ, ईद बकरीद वो सब ड्राम वगैरह नहीं भी पता है ना, तो आप सिंपल से याद कर सकते हो ईयर मतलब होता है सुनना, जो आपका कान होता है, दो कान जो है ना दोनों साइड, वो क्या है आपका ईयर है, पता है ना आपको, दो कान है कि कितने कान आपके, दो कान है, तो दो कान नहीं, दो कान है आपके पास, तो वो आपका ईयर है, तो उसे क्या करते हो आप सुनते हो ना, तो ये आपका है हियरिंग ऑर्गन। 17 भी बहुत आसान है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज कॉल्ड वाइब्रेशन, तो ये भी कुछ दिक्कत की बात है नहीं। एम्पलीट्यूड वेव बताओ, ऐसा मुझे बताओ वेव क्या होती है, आपका होमवर्क है। एम्पलीट्यूड के बारे में कई बार बता चुके हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो आपका ये जो मोशन होता है, इस लेंथ हो कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड, है ना, ये आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड। देखो क्वेश्चन नंबर
18 है द ताजमहल इज़ बीइंग अफेक्टेड। ताजमहल जो होता है वो अफेक्टेड होता है, किससे अफेक्टेड होता है? क्या वाटर पोल्यूशन से अफेक्ट होता है? क्या वो नॉइस पोल्यूशन मतलब आवाज़ वगैरह से अफेक्ट होता है? नहीं, वो किससे होता है अफेक्ट होता है? एयर पोल्यूशन से अफेक्ट होता है आपका ताजमहल। तो बताओ कि एयर पोल्यूशन से कैसे इफेक्ट हो रहा है? ये आपसे क्वेश्चन, अगर वैसे ही चैप्टर हट चुका है बट हाँ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्यों होता है, क्यों ताजमहल जो एयर, क्यों कौन कौन सी गैस से इफेक्ट होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। बताओ गैस का नाम बताइए। एयर पोल्यूशन जो होता है तो दो गैस आपको पता होना चाहिए इसमें, एक होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस की वजह से आपका ताजमहल इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, आप खुद बताएंगे। बताओ, ये अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है, तो आप बताएंगे कि क्या होगा इसका। देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस अब अच्छे से पढ़ो। देखो अगर आपने मेरा मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी नहीं किया, मैं अभी लास्ट में उसके बारे में डिस्कस भी करूँगा, तो थोड़ा लास्ट तक बने रहो, तो थोड़ा कुछ डिस्कशन होगा आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट मतलब कि क्या है इन्फॉर्मेशन है, उसे ज़रूर देख के जाएँ। तो बताओ एग क्या है? एक गैमिट है या फीमेल गैमिट है या बोथ है? तो एक जो होता है ये होता है फीमेल गैमिट होता है। एक गैमिट इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फीमेल गैमिट बोलेंगे। तो ये कहाँ से रिलीज़ कहाँ से होता है फीमेल गैमिट? बताओ, ओवरी से रिलीज होता है। ओवरी से निकलता है आपका फीमेल गैमिट, और फीमेल गैमिट का नाम क्या है? एग, है ना, एग। तो आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए। हाँ, तो पिच ऑफ साउंड, देखिए अभी रिपीटेड क्वेश्चन आपका। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड होता है? बताओ किस पे होता है? फ्रीक्वेंसी पे। और एम्पलीट्यूड किस पे होता है? एम्पलीट्यूड से क्या होता है? लॉर्डनेस। तो ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ए। और 21 ये भी आपका द एम्पलीट्यूड, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ऑफ वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, द एम्पलीट्यूड विल प्रोड्यूस। बताओ क्या होता है एम्पलीट्यूड? क्या होता है? लॉर्ड साउंड, मिक्स साउंड, क्या होता है? आप जल्दी बताएं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसे जरूर देख जल्दी से बताएं। बता दिए होंगे क्या होता है? बताओ लार्जर एम्पलीट्यूड। तो हमने क्या बताया है? देखो इसका हो जाएगा लॉर्ड साउंड। यार कितने बार बता चुके हैं, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बस दो कॉन्सेप्ट याद कर लो, कई बार रिपीट हो चुका है। आपको रट्टा मार, रट्टा रट्टा मार के जाना, रट्टा, है ना। तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक है आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ये दोनों को क्या मार के जाओ? रट्टा मार के जाओ। तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉर्डनेस, लॉर्डनेस जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लॉर्डनेस। और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका पीच, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पीच। तो ये दोनों को क्या करके जाना है? रट्टा मार लो भाई, मैं बोल रहा हूँ बार बार, रट्टा मार के जाना है इसको। बगैर रट्टा मारेगा एग्जाम देना आप नहीं जाएंगे, ठीक है? प्रोमिस को रट्टा मार के जाना है। तो आपको मज़ा आया तो इसे क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें, भूलना नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना रिपीट हो रहा है इसलिए बोला PYQ करके जाओ, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत होता है। अभी इसी में दिखाऊंगा कितने हो गए हैं। द प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ ऐसा प्लेस, इन्वायरमेंट का कौन सा प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? उसको बताओ, हैबिटेट बोलते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट फोर्स, क्या बोला? दो फोर्स एक्ट कर रहा है किसी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम उससे नेट फोर्स से पूछे तो बताओ उसके लिए हम क्या करते हैं? दोनों फोर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या कोई दोनों काम करेंगे। देखो ये आपका ये बॉडी है सपोज, देखो इसे समझ लिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये बॉडी है, ये यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, सपोज आप लगा रहे हो 10 न्यूटन। एक बंदा है इधर से लगा रहा है ये 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो इसका हमें बताओ कि ये नेट फोर्स, ये बॉडी फाइनली किधर जाएगा? बताओ, इधर से इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बॉडी फाइनली इधर जाएगा, तो एक्सेलरेशन इधर से होगा। तो इसमें बताएगा कि ये बंदा इधर जो लगा रहा है, एक्सेलरेशन इधर जो जा रहा था, कितना फोर्स लगाया था। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़ा फोर्स होता है उसको हम छोटे से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं बताओ? डिफरेंस कर रहे हैं। तो 10 न्यूटन के हेल्प से ये जा रहा है इधर, है ना, ये साइड। तो इसका क्या कहते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है आपका माइनस करना। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर करके जाना अच्छे से। द एयर पोल्यूशन काउज, बताओ एयर पोल्यूशन जो काउज होता है वो किसके वजह से काउजेज होते हैं? बताओ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं या एयर काउजेज? अच्छा, एयर पोल्यूशन क्या काउज करता है? तो वो क्या काउजेज करता है? रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम काउज करता है, सिंपल सा है। 25 ये चैप्टर आपका हट चुका, बस मैं आपके लिए ले रहा हूँ ताकि आप इसे, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं, कई बार बोला मैंने, तो ये इससे अब इरिटेट नहीं होना, आपको पता होना चाहिए PYQ रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको PYQ करके जाना है।
तो रबर रिक्वायर क्या होता है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सही बात है। रेनफॉल फॉर द मोर देन 20 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, सही बात है। टेम्परेचर अबव इतना, सही बात है। इसका होता है ऑल ऑफ दी एबव। तो आपको, तो आपका मतलब 2029 के इतने ही क्वेश्चन, 2019 के इतने ही क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आप बताएं हमें कमेंट करके आपको 25 में कितना मार्क्स आया है। तो आप मार्क्स कमेंट करें और आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्वेश्चन हमें बताएं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए। देखिए भाई, आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ डिज़ाइन अभी मतलब कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो कौन सा सीरीज़ था आपका, मास्टरिंग इन एनसीईआरटी। कौन सा सीरीज़ था आपका, मास्टरिंग इन एनसीईआरटी। जब हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले जाकर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आप जाना वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरा ये चैनल। देखो यहाँ पे AMUN JMI फूड इंट्रेंस, ये आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 28 वीडियो दिख रहा है। टोटल आपको यहाँ पे 30 वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। 30 वीडियो आएंगे। तो अब इससे टोटल A1 सीक्वेंस में लिखा हुआ है, देखो डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके आपको सीक्वेंस से पूरा वीडियो डाला हुआ है। तो आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए और डे 1 से स्टार्ट करके आप डे 30 तक में टोटल 30 डे 30 में आपको टोटल मतलब कि साइंस के जितने भी सिलेबस है ना, चैप्टर आपके सारे के सारे उसमें कवर किए गए हैं। और मैं वहाँ पे क्या करवाया हूँ, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, मतलब कि वहाँ पे हर चैप्टर का मैं कितना क्वेश्चन लिया हूँ, 50 से 60 क्वेश्चन लिया हूँ हर चैप्टर का। और उसके थ्रू मैंने वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही बता रखे हैं। आपके जितने PYQ जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, जो PYQ है, ये ऑलरेडी अब बहुत ही अच्छे लेवल के वहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखे हैं। बहुत ही अच्छे लेवल, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। तो आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अगर आपको वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप उसको ये काम जरूर करना। और फिर ज़्यादा आपको टाइम नहीं, अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लें। आपको मुश्किल से 5 से 7-6 घंटा लगेगा। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना तो कम टाइम में आपका कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप इसे देख सकते हो। तो अगर आप वाकई में जामिया से मोहब्बत करते हो, जामिया आना चाहते हो यार, जामिया वाकई में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी यार, मज़े आ जाएंगे। आओ यहाँ पे घूमो फिरो, मज़े कर दो यार, क्या पढ़ाई लिखाई करो, सब चीज़ होते हैं यहाँ पे। आपको डिपेंड है, अच्छी जगह पे है, दिल्ली पे है, दिल्ली में है, पता ही हो आपको कितना अच्छा लेवल, मज़ा आता है यार, बहुत रियली बहुत अच्छी लाइफ है। तो यहाँ पे ज़रूर आएँ आप। और अगर आप वाकई मानना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना, आपको सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझसे करने कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से इस है ना ये आईडी, इसको आप स्कैन कीजिए। स्कैन करने का मेरे से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो मैं आपको वहाँ पे भी आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे कमेंट हम बताएं वीडियो कैसा लग रहा हो। तो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और तो सब्सक्राइब करना आपको तो भूलना ही नहीं है मेरे भाई। सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करके जाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे होंगे, हम 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको 2016, 17, 18, 19 का क्वेश्चन करना बहुत मज़ा आया होगा। तो आप उससे ज़रूर किए होंगे। तो अब 2020 के लिए वेट करें। मिलते हैं फिर कल, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, कल ही मिलेंगे आपके लिए। ओके बाय गाइस।